Hi everyone, this is विकास वर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट. बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के MCQs पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके राइटर हैं विक्टर कैनिंग जी. तो आइए देखते हैं हम इसके क्वेश्चंस को. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जो चैप्टर है उसके राइटर का नाम क्या है? ऑप्शन आपको गिवन है रस्किन बॉन्ड, जेम्स हैरेट, रॉबर्ट आर्थर, विक्टर कैनिंग. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, विक्टर कैनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉरिस डेनबी. हॉरिस डेनबी कौन था? वॉज एन अनमैरिड, वो शादीशुदा था, अविवाहित था. वॉज गोइंग टू बी मैरिड, उसकी शादी होने वाली थी. हैड वन सन, जिसका एक लड़का था. हैड टू सन्स एंड अ डॉटर, जिसकी दो लड़के और एक लड़की थी. तो हमें पता है इस चैप्टर में बताया गया था कि हॉरिस डॉनबी जो था वो अनमैरिड था, अविवाहित था. तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉरिस डेनबी डिड द जॉब ऑफ. हॉरिस डेनबी किस चीज़ की नौकरी करता था? मेकिंग टॉयज़, खिलौने बनाता था. मेकिंग लॉक्स, ताले बनाता था. मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाता था. राइटिंग बुक, के बुक लिखता था. तो उस स्टोरी में बताया गया था उस चैप्टर में कि वो ताले बेचने का काम करता था. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, मेकिंग लॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज हॉरिस इन हिज बिजनेस ऑफ लॉकिंग मेकिंग. बताइए हॉरिस का जो बिजनेस था, व्यापार था ताले बनाने का, वो कैसा था? नॉट टुक इंटरेस्ट, फेलियर, वेरी सक्सेसफुल, वॉज इन अ बिग डेप्थ. अब देखिए इसका बिजनेस ज़्यादा चल नहीं रहा था, इसलिए क्या किया गया था, इसका जो बिजनेस था वो डेप्थ में चला गया, यानी कि कर्ज में चला गया था ये, इसलिए चोरी करने लगा था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज हॉरिस फॉन्ड ऑफ. हॉरिस जो था वो किस चीज़ का शौकीन था? ऑप्शन ए रॉबिंग, बी रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, सी मेकिंग लॉक्स, डी नन ऑफ द अबव. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, यानी इसको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वॉज हॉरिस डेनबी. हॉरिस डेनबी कितने साल का था? अबाउट 45 एंड अनमैरिड, अबाउट 50 एंड अनमैरिड, अबाउट 60 एंड अनमैरिड, नन ऑफ द अबव. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, अबव 50 एंड अनमैरिड. 50 साल का था और अविवाहित था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉरिस डेनबी वॉज सफरिंग फ्रॉम. हॉरिस डेनबी किस चीज़ से पीड़ित था? ऑप्शन ए कोल्ड, ऑप्शन बी कफ, ऑप्शन सी हे फीवर, ऑप्शन डी टीथ एच. तो हमें पता है इस स्टोरी में, इस कहानी में बताया गया था कि इसको एक समस्या थी, ये फूलों की खुशबू से इसको एलर्जी थी, तो उसको हे फीवर था. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, हे फीवर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज हॉरिस एलर्जिक टू. बताइए हॉरिस डेनबी को किस चीज़ से एलर्जी थी? ऑप्शन ए स्मेल ऑफ फ्लावर, ऑप्शन बी डस्ट, ऑप्शन सी पॉलन, ऑप्शन डी मिल्क. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, स्मेल ऑफ फ्लावर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड हॉरिस डिसाइड टू मेक अ थेफ्ट हिज टाइम. बताइए हॉरिस ने निश्चय किया कि इस बार वो चोरी करेगा. ऑप्शन ए मॉन्टेक्स ग्रेंज, शॉर्ट ओवर ग्रेंज, वेस्ट बरी ग्रेंज और मिंटन बरी ग्रेंज. तो हमें पता है स्टोरी में बताया गया तो उस बंगले का नाम था शॉर्ट ओवर ग्रेंज. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ही स्टडी अबाउट द हाउस. बताइए उसने उस घर के बारे में क्या पढ़ा था? रूम एंड गार्डन के बारे में पढ़ा था, पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक वायरिंग के बारे में पढ़ा था, ऑल ऑफ दी अबव. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव. उसने इस कहानी में पूरे चीज़ों के बारे में पढ़ रखा था. हाउ मैनी टाइम्स डिड हॉरिस डेनबी मेक अ थेफ्ट इन अ ईयर. बताइए हॉरिस डेनबी साल में कितनी चोरी किया करता था? तो ऑप्शन नंबर ए ओनली वंस, ऑप्शन नंबर बी ट्वाइस, ऑप्शन नंबर सी थ्राइस, ऑप्शन नंबर डी एवरी मंथ. तो वो साल में एक ही बार चोरी करता था और काफ़ी बड़ी चोरी करता था, जिससे कि वो साल भर बैठकर खाया करता था. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली वंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द फैमिली हु लिव्ड इन द ग्रेंज गो. बताइए शॉर्ट ओवर ग्रेंज की जो फैमिली थी वो कहाँ रह रही थी इस समय? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी लॉस एंजल्स, ऑप्शन सी लेस विलास, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, लंदन. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द सर्वेंट एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज गॉन एट आफ्टरनून. बताइए कि शॉर्ट ओवर ग्रेंज के जितने भी नौकर थे वो दोपहर में कहाँ जा रहे थे? ऑप्शन ए शॉपिंग,
ऑप्शन बी टू द सिनेमा, ऑप्शन सी टू द पार्क, ऑप्शन डी टू मीट्स रिलेटिव्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी टू द सिनेमा। वाई डिड हॉरिस रॉब अ सेफ एवरी ईयर? बताइए हॉरिस डेनबी जो था वो चोरी क्यों करता था? हर साल वो चोरी करता था, क्यों करता था? टू लिव इन स्टाइल, अपने स्टाइल से रहने के लिए, टू लिव कंफर्टेबली, टू बाय रेयर एंड वैल्यूएबल बुक्स, टू सपोर्ट हिज फैमिली। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी टू बाय रेयर एंड वैल्यूएबल बुक्स, यानी कि वो बुक्स को खरीदने के लिए चोरी किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द सेफ? बताइए वो तिजोरी कहाँ थी? ऑप्शन ए बेडरूम में, बाथरूम में, किचन में या ड्राइंग रूम में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी ड्राइंग रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द सेफ हिडन? बताइए वो जो तिजोरी थी वो कहाँ पर छुपी हुई थी? ऑप्शन ए बिहाइंड अ पेंटिंग, ऑप्शन बी इट वॉज केप्ट ओपन, ऑप्शन सी इनसाइड एन अलमिरा, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए बिहाइंड अ पेंटिंग, एक पेंटिंग के पीछे वो तिजोरी छिपी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ही कम टू नो अबाउट द सेफ? बताइए वो उस तिजोरी के बारे में कितना जानता था? तो बाय स्पाइंग ऑन देम, ऑप्शन बी सर्वेंट, ऑप्शन सी एवेसड्रॉपिंग, ऑप्शन डी अ मैगजीन आर्टिकल। तो वो तिजोरी के बारे में किस चीज़ से जानता था? मैगजीन्स से, क्योंकि उसने मैगजीन्स में उस पूरे घर के बारे में पढ़ रखा था। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज टॉकिंग टू हॉरिस? हॉरिस से कौन बातें कर रहा था? ऑप्शन ए सर्वेंट, ऑप्शन बी हॉरिस हिमसेल्फ, ऑप्शन सी शेरी, ऑप्शन डी द लेडी इन रेड ड्रेस। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी द लेडी इन रेड ड्रेस। व्हाट वाज हॉरिस फर्स्ट थॉट? बताइए हॉरिस की पहली सोच क्या थी? जैसे ही वो उस रेड ड्रेस की लड़की से मिला, लेडी से मिला, उसने सबसे पहले क्या सोचा? टू शाउट, टू किल, टू रन, टू ब्लैकमेल। तो सबसे पहले उसने दौड़ लगा के भागने की सोचा था। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। व्हाट हैपेंड ऑन द थर्ड डे? तीसरे दिन क्या घटना घटी? ही प्रिपेयर्ड अ न्यू प्लान, ही गॉट अरेस्टेड बाय द पुलिस, ही रैन अवे, नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ही गॉट अरेस्टेड बाय द पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पीस ऑफ एविडेंस अगेंस्ट हिम? बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जिससे ये साबित हो गया था कि चोरी उसी ने की है? क्या सबूत था? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए नंबर ए हिज ग्लव्स, ऑप्शन नंबर बी हिज लाइटर, ऑप्शन नंबर सी हिज फिंगरप्रिंट्स, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी हिज फिंगरप्रिंट्स, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। व्हाट डिड द ओल्ड लेडी से अबाउट दिस स्टोरी? बताइए उस ओल्ड लेडी ने इस पूरी स्टोरी में क्या कहा इसके बारे में? इट वॉज नॉनसेंस, कि पूरी कहानी नॉनसेंस थी। ऑप्शन बी इट वॉज ट्रू, कि सत्य थी। ऑप्शन सी इट वॉज अ जोक, कि भैया एक मजाक था। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। बताइए उस हॉवर गेज की जो मालकिन थी, असली मालकिन थी, उसने इस सारी स्टोरी को क्या बताया था? उसने कहा था इट वॉज नॉनसेंस, ये सारी नॉनसेंस बातें हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। व्हाट मेक्स हिज एंग्री? बताइए किस चीज़ से वो गुस्सा हो गया, वो गुस्से में आ गया था? तो हॉरिस डेनबी गुस्से में इसलिए आ गया था। ऑप्शन गिवन है आपको, ऑप्शन नंबर ए प्रिजन, ऑप्शन बी टॉकिंग अबाउट द वुमेन, ऑप्शन सी टॉकिंग अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी टॉकिंग अबाउट ऑनर्स अमंग थीव्स। उसने ये कहा था कि चोरों में भी ईमानदारी होनी चाहिए, वो इस चीज़ के बारे में बात कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरी इज द नेम ऑफ, शेरी किसका नेम था? द लेडी इन द रेड हाउस, सॉरी द लेडी इन रेड ड्रेस, अ सर्वेंट, डॉग, चाइल्ड। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वर द हाउस कीज केप्ट? बताइए हाउ जो घर की चाबी थी वो कहाँ पर रखी जाती थी? ऑप्शन गिवन है आपको, अंडर द डोरमेट, अंडर द पॉट, हंग ऑन अ हुक, इन द लेटर बॉक्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी हंग ऑन अ हुक, एक हुक पर टांग दी जाती थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यंग लेडी वॉज इन अ डैश ड्रेस। जो यंग लेडी थी वो किस ड्रेस में थी, किस कलर के ड्रेस में थी? ऑप्शन आपको गिवन है, ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी ब्लैक, ऑप्शन सी वाइट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए रेड। व्हाट डिड द यंग लेडी थ्रेटन टू डू? बताइए यंग लेडी जो थी
वो किस चीज़ से डरा रही थी उसको? टू रेज अलार्म, कि अलार्म बजा देगी वो। टू कॉल द नेबर्स, कि वो नेबर्स को बुला देगी। टू इन्फॉर्म द पुलिस, कि पुलिस को बुला देगी। नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, टू इन्फॉर्म द पुलिस। उसने हॉरिस डेनबी से कहा था कि वो पुलिस को बुला देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड हॉरिस टेक ऑफ हिज ग्लव्स? बताइए हॉरिस डेनबी ने अपने ग्लव्स को क्यों निकाल दिया था हाथों से? ऑप्शन ए, टू ब्रेक द सेफ, तिजोरी को तोड़ने के लिए। ऑप्शन बी, द लाइटर, यानी कि लाइटर जलाने के लिए। ऑप्शन सी, टू लीव द प्लेस, उस जगह से बाहर निकलने के लिए। और ऑप्शन डी है, टू गिव हर द ज्वेल, उसको ज्वेलरी देने के लिए उसने अपने हाथों से ग्लव्स निकाल दिया था। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, टू लिट द लाइटर, उसने लाइटर जलाने के लिए हाथ से अपने ग्लव्स को निकाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड हॉरिस थिंक दैट शी वॉज द ओनर्स वाइफ? बताइए हॉरिस डेनबी ने कैसे अनुमान लगाया कि यही महिला घर की मालकिन है? शी वॉज कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट था। शेरी रब्ड अगेंस्ट हर, शेरी रब्ड कर रही थी अपने आप से उसके अगेंस्ट। शी न्यू द प्लेस वेल, वो उस जगह को पहले से ही जानती थी। या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टोल द ज्वेल? बताइए कि जो ज्वेलरी थी वो किसने चुराई थी? ऑप्शन ए, शेरी ने। ऑप्शन बी, हॉरिस ने। ऑप्शन सी, द लेडी इन द रेड हाउस। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो चुराया तो हॉरिस ने था, लेकिन चुराने के बाद उसने वो ज्वेलरी किसको थमा दिया था? द लेडी इन रेड ड्रेस। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। व्हाट डज हॉरिस डू इन जेल? हॉरिस ने जेल में क्या किया? वो टाइपिस्ट बना, असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना, क्लीन फ्लोर बना, या अकाउंटेंट? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना था वो। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।